नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनो ज्ञान में। आज हम बात करेंगे किताब द ह्यूमन माइंड की। ये किताब हमें बताती है कि इंसान का दिमाग दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी पूरी क्षमता का कभी उपयोग ही नहीं कर पाते। अगर आप अपने विचारों को समझना, अपनी आदतों को बदलना और अपने जीवन में बेहतर परिणाम पाना चाहते हैं, तो ये सारांश आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारा दिमाग हर दिन हजारों विचार पैदा करता है। इनमें से कई विचार ऐसे होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। यही दोहराए जाने वाले विचार धीरे धीरे हमारी आदत बन जाते हैं और फिर वही आदतें हमारी पूरी जिंदगी को दिशा देती हैं। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने विचार बदलने होंगे। किताब बताती है कि हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है। पहला है चेतन मन, जिससे हम सोचते, निर्णय लेते और योजनाएं बनाते हैं। दूसरा है अवचेतन मन, जो हमारी आदतों, भावनाओं और पुराने अनुभवों को संभाल कर रखता है। जब कोई काम हम बार बार करते हैं तो वह अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतों को बदलना संभव है, लेकिन इसके लिए लगातार अभ्यास करना पड़ता है। डर हमारे दिमाग की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। कई लोग असफलता के डर से शुरुआत ही नहीं करते, लेकिन किताब कहती है कि डर केवल एक भावना है, कोई सच्चाई नहीं। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हमारा ध्यान यानी फोकस भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज मोबाइल, सोशल मीडिया और लगातार आने वाली नोटिफिकेशन हमारे दिमाग को हर समय भटकाती रहती है। जब हम एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग अधिक तेजी से सीखता है और बेहतर परिणाम देता है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने ध्यान को सही दिशा में लगाना जानते हैं। किताब ये भी समझाती है कि हमारा दिमाग वही मानने लगता है जो हम बार बार खुद से कहते हैं। अगर आप हर समय सोचेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे कि मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं और मैं सफल बन सकता हूं, तो आपका दिमाग नए अवसरों को पहचानना शुरू कर देगा। भावनाएं भी हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। गुस्सा, तनाव और चिंता हमारी सोचने की क्षमता को कम कर देते हैं। वही शांति, कृतज्ञता और सकारात्मक सोच हमारे दिमाग को बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। इसलिए हर दिन कुछ मिनट ध्यान, गहरी सांसें या शांत बैठने की आदत विकसित करना फायदेमंद होता है। किताब सीखने की शक्ति पर भी जोर देती है। हमारा दिमाग पूरी जिंदगी नई चीजें सीख सकता है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो। अगर आप रोज कुछ नया पढ़ते हैं, सीखते हैं और अभ्यास करते हैं, तो आपका दिमाग लगातार मजबूत होता जाता है। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। अच्छी नींद, सही भोजन और नियमित व्यायाम भी दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ाते हैं। थका हुआ शरीर कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप अपने दिमाग को तेज बनाना चाहते हैं, तो अपनी जीवन शैली पर भी ध्यान देना होगा। किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि आपका वातावरण आपके दिमाग को प्रभावित करता है।
जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, जिन किताबों को पढ़ते हैं और जो बातें रोज सुनते हैं, वही धीरे धीरे आपकी सोच का हिस्सा बन जाती है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों और ऐसे माहौल का चुनाव करें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। लेखक बताते हैं कि सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं आती। ये छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होती है, जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं। रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश ही लंबे समय में असाधारण सफलता का कारण बनती है। अब सवाल यह है कि अगर हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है, तो फिर ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता तक क्यों नहीं पहुंच पाते? किताब बताती है कि इसका सबसे बड़ा कारण है पुरानी सोच और सीमित विश्वास। बचपन से हम जो बातें बार बार सुनते हैं, वही हमारे मन में सच बन जाती है। अगर किसी बच्चे से बार बार कहा जाए कि वो कमजोर है, तो बड़ा होकर भी वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन विश्वासों को बदला जा सकता है। हर नया विचार पहले अजीब लगता है। जब आप अपनी सोच बदलने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग पुराने पैटर्न की तरफ वापस जाना चाहता है। इसलिए बदलाव आसान नहीं लगता। लेकिन अगर आप रोज नए सकारात्मक विचारों को दोहराते हैं और उनके अनुसार काम करते हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर लेता है। किताब ये भी कहती है कि कल्पना केवल सपने देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये दिमाग की ट्रेनिंग करने का एक तरीका है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपने मन में देखते हैं, तो आपका दिमाग उसे वास्तविक मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि कई सफल खिलाड़ी, कलाकार और बिजनेस लीडर विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं। इसके साथ ही लेखक बताते हैं कि केवल सकारात्मक सोच ही काफी नहीं है। अगर सोच के साथ लगातार मेहनत और सही दिशा में काम नहीं होगा, तो परिणाम नहीं मिलेंगे। विचार बीज की तरह हैं, लेकिन उन्हें फल देने के लिए रोज मेहनत का पानी भी देना पड़ता है। हमारा दिमाग समस्याओं पर नहीं, समाधान पर ज्यादा अच्छा काम करता है। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, खुद से ये मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछिए कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं और इसे कैसे बेहतर बना सकता हूं। यही एक सवाल आपकी पूरी सोच बदल सकता है। किताब समय की कीमत भी समझाती है। हर दिन हमारे पास 24 घंटे होते हैं। सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर समय के उपयोग का होता है। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा भी सीखने, पढ़ने और खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं, तो 1 साल बाद आप पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे। लेखक कहते हैं कि तुलना करना दिमाग की सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तो या तो हम खुद को कम समझने लगते हैं या फिर घमंड करने लगते हैं। सही तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप आज कल से बेहतर हों। दिमाग को शांत रखने के लिए कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की आदत बहुत प्रभावशाली होती है। हर दिन उन 3 चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी सी आदत तनाव को कम करती है और मन को सकारात्मक बनाती है। किताब का अंतिम संदेश बेहद प्रेरणादायक है। लेखक कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग नहीं,
बल्कि अपने दिमाग को सही दिशा देने की क्षमता है। परिस्थितियां हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में होती है। यही प्रतिक्रिया आपके भविष्य का निर्माण करती है। इसलिए आज से फैसला कीजिए कि आप अपने विचारों के मालिक बनेंगे, अपने डर से ऊपर उठेंगे, अच्छी आदतें बनाएंगे और हर दिन खुद का एक बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करेंगे। यही वो रास्ता है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां तय नहीं करती, बल्कि आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके रोज के फैसले तय करते हैं। जब आप अपने दिमाग को समझना और उसे सही दिशा देना सीख जाते हैं, तो जीवन के लगभग हर क्षेत्र में बदलाव संभव हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस किताब से एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है, जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पा लिया। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन हिंदी ऑडियो बुक समरी के लिए सुनो ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। धन्यवाद।